नमस्कार, पैसा बोलता है में फिर से आपका स्वागत है। जब भी मैं किसी महफिल में जाता हूँ या गैदरिंग में जाता हूँ, तो युवक मुझसे कभी ये बोलते हैं, क्या बेहतर है, नौकरी करना बेहतर या बिजनेस करना बेहतर है? इसका सीधा-साधा जवाब नहीं है। ये निर्भर करता है कि आपका फैमिली का क्या स्थिति है। अगर आपके पिताजी और माँ या दादा-दादी, नाना-नानी स्टेबल इनकम से हैं, आपके पास घर है, तो आप बिजनेस में रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर उनका जीवन आपकी आमदनी में निर्भर है, तो आप उतना रिस्क नहीं ले सकते हो। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ दक्षिण में और अब उत्तर में भी ये चिंताजनक है। जो बुजुर्ग हैं, जो आपके पिता हैं या दादा हैं, बहुत मेहनत करके एक बिजनेस खड़ा करते हैं। लेकिन जो युवा हैं, जो 20 साल, 25 साल के लड़के हैं या 30 साल के लड़के हैं, ये बिजनेस नहीं देखते हैं। वो बोलते हैं बिजनेस गंदा है, बहुत टेंशन है और एक आईटी जॉब के लिए जाते हैं और आईटी एक ग्लैमरस अच्छा जॉब है जहां और लड़कियों और लड़कों के साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आईटी शुरू-शुरू में बहुत ग्लैमरस होता है, लेकिन वो पिरामिड जैसा है। नीचे बेस बहुत बड़ा है और जब आप ऊपर जाते हो तो बेस नीचे होके एक सिंगल पॉइंट में आ जाता है। जैसे इंडियन आर्मी में बहुत लोग सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं और प्रोग्रेस करके मेजर तक सब लोग आ जाते हैं। लेकिन मेजर से ऊपर जाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग मेजर के पोस्ट में ही रिटायर हो जाएंगे। आईटी का पोजीशन वो भी ऐसा है जहाँ शुरू में आपको अच्छा तनख्वाह मिलेगा, अच्छा खासा नौकरी मिलेगा, एसी में रख सकते हैं, तो आप पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप मिडिल एज तक पहुंच जाओगे, तो तनख्वाह इतना ऊपर नहीं बढ़ेगा। जो भी अमेरिका या यूरोप जाएगा, उधर भी मिडिल क्लास का लाइफ ही मिलेगा। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सबको देखकर, उस मोह में आकर हम उधर सेटल हो जाएंगे। लेकिन सत्य ये है कि अगर अपने दादा और पिताजी का बिजनेस ठीक से चले, तो जो पैसा और धन शोहरत उससे जिससे आपको मिलेगा, उतना किसी और बिजनेस से नहीं मिलेगा। लेकिन आज इंडिया बदल रहा है। क्या बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वो आज बोल देता हूँ। इंडिया में ट्रेडिशनली बिजनेस ट्रेडिंग में होता था, डिस्ट्रीब्यूशन में होता था। मैन्युफैक्चरर से एक स्टॉकिस्ट से आता था माल, स्टॉकिस्ट से होल डिस्ट्रीब्यूटर जाता था और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल में जाता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने ऐसा कर दिया कि अब डायरेक्टली कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड का मार्जिन बहुत कम हो गया है। और दूसरा रिस्क है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो जो माल को होलसेल या रिटेल में बेचते हैं, उनका क्रेडिट भी पैसा भी फंस जाता है, क्योंकि समय में पैसा वापस नहीं आएगा और आपको बहुत क्रेडिट देना पड़ता है। आज की समय में जिस बिजनेस में आपको क्रेडिट देना है, उस बिजनेस को आपको नहीं करना चाहिए। वही करना है अगर आप 40-50 साल से उस बिजनेस में हो और आपका रिलेशनशिप सब मजबूत है, तो आप आपके रिश्तों से पैसा आप वसूल कर सकते हो। लेकिन जो नया डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, उसका नुकसान होना ही है, क्योंकि मार्जिन नहीं है। जो भी दुकान किराना दुकान चला रहे हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका कंपटीशन फ्लिपकार्ट या अमेज़न या अदर बिग बास्केट जैसा ग्रोसरी स्टोर से हो रहा है। जो मेडिकल ट्रेड में है, तो उनको ये हो जाता है फार्मेसी, 1mg ऐसा कंपनी डायरेक्टली मार्केट में आके कंज्यूमर को भी दे देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी अंदर आ चुके हैं और डायरेक्टली वो रिटेल को भी दे रहे हैं। ये सब डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के कारण हो रहा है। इस बिजनेस में आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर आपके 30-40 साल का रिश्ता का जमा पूंजी नहीं है, तो आप इस बिजनेस से बाहर आना ही अच्छा है। लेकिन जब आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जो भी बिजनेस सफल हुआ है अब तक, बड़ा बिजनेस, वो कोई इन्वेस्टमेंट से नहीं स्टार्ट होता है। बेस्ट बिजनेसेस, सबसे बेस्ट बेहतर बिजनेसेस जीरो इन्वेस्टमेंट यानी शून्य इन्वेस्टमेंट से होता है। इन्फोसिस नाम का कंपनी 8 लोगों मिलकर अपने दिमाग में लगकर शुरू किया हुआ बिजनेस
आज इतना सक्सेसफुल हो गया। उनको सिर्फ इतना थोड़ा पैसा चाहिए था कंप्यूटर्स इंपोर्ट करने के लिए, रेस्ट का सबका इन्वेस्टमेंट वो जो आके इन्फोसिस इतना बड़ा बिजनेस हो गया है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो ये मत सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पैसा ना होने के कारण ही मैं बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, चेन्नई से एक कंपनी फ्रेशवर्क का लिस्टिंग नास्डैक में हुआ है। उस कंपनी को स्टार्ट करने वाले दो लोग गिरीश मातृभूतम और श्याम कृष्ण स्वामी दोनों एक साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़े थे। दोनों जोहो नाम का एक कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों के पास पैसा नहीं था। वो दो लोग और 6 लोग मिला के 8 लोग मिला के फ्रेशवर्क नाम का कंपनी शुरू किया। उसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का स्टार्ट किया और 6 महीने लगा स्टार्टअप में प्रोडक्ट रेडी करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया में पहला कस्टमर उनको मिला। लोग उनको मजाक उड़ाया कि ये छोटा सा कंपनी है, प्रोडक्ट भी बेहतर नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। तो उन्होंने बोला, भाई साहब फ्रेश वर्क अभी स्टार्ट हुआ है, 6 महीने ही हुआ है, 10 साल के बाद बात करेंगे। आज 10 साल के बाद वो कंपनी को $1 बिलियन का कैपिटल मिला है। $1 बिलियन का कैपिटल माने 7,500 करोड़ रुपया और उनका वैल्यूएशन सेवरल बिलियन डॉलर्स हो गया है। उस कंपनी ने 500 एम्प्लॉई को करोड़पति बना दिया। जो एम्प्लॉई पहले आए थे उनको स्टॉक ऑप्शन जरिए उनको बिजनेस में पार्टनर बनाया गया। आपको याद रखना चाहिए कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, HP ये सब बड़े कंपनी ज़ीरो निवेश से ही स्टार्ट हुआ है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद। नमस्कार।